देखिए, एक सवाल हमारे पास हमेशा आते रहता है पेंशनर्स के पास से कि अक्टूबर की पेंशन सही टाइम से मिल गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। लेकिन किसी पेंशनर्स को अक्टूबर की पेंशन अभी भी नहीं मिली है, 3-4 दिन हो गए, क्या करना चाहिए? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अक्टूबर की पेंशन तो आपको मिल गई होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको नहीं मिली है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। क्योंकि देखिए, हमने पहले के बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं, जैसे कि 4 महीने का एरियर 53% डीआर के साथ 20 नवंबर से पहले मिलेगा। क्या है इसकी पूरा मामला, क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। नवंबर का महीना सभी पेंशनर्स के लिए ज़रूरी होता है। जिन पेंशनर्स को OROP3 का नया पीपीओ बन गया उनको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। सेम इसी तरीके से 2006 से पहले आए सभी पेंशनर्स अभी भी पुराना पेंशन दिया जा रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो ऐसे टॉपिक्स हम कवर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, और टॉपिक है बेसिकली अक्टूबर की पेंशन से रिलेटेड। देखिए, ये किसी भी महीने का पेंशन हो सकता है। अभी अगर नवंबर का महीना चल रहा है तो आपको पता है कि लास्ट नवंबर तक इस पर से आपको मैसेज भी आ जाता है और उसके बाद आपको वो पेंशन क्रेडिट कर दी जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, और सच में ऐसा है कि कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको वो पेंशन नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है। समटाइम्स तो देखिए आपको टाइम से मिल जाता है, लेकिन आपको मैसेज वगैरह नहीं मिला है या ईमेल वगैरह आप चेक नहीं करते, तो आपको ऐसा लगता है कि पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आप चेक करेंगे तो आपको क्रेडिटेड दिखेगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-3 दिन आपको वेट कर लेना चाहिए। तो इसलिए देखिए, मैंने आपको यहाँ पर रिटर्न में लिख करके दिया हुआ है कि देखिए, अगर अक्टूबर की पेंशन मिल गई है, ठीक है, हर महीने की आपकी पेंशन मिल जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिली तो एट ए टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 से 4 दिन तक का वेट जरूर की। अगर 2 से 4 दिन का वेट कर रहे हैं और पेंशन आपकी नहीं मिल रही, फटाफट से आप अदरवाइज पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को कांटेक्ट करें। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी कर सकती है। आपको कांटेक्ट किनसे करना पड़ेगा? पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को। इसमें और कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई रिकॉर्ड में जा करके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपका प्रॉब्लम पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको ये देखना है कि आप इस पर्स में माइग्रेटेड हैं कि नहीं है। 95% केसेस में, 90% केसेस में आपका डेटा इस पर्स में माइग्रेटेड है। तो अभी भी कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मैं इस पर्स में। अब देखिए, पहले तक क्या होता था कि आप बैंक से पेंशन लेते थे, तो जितनी जिम्मेवारी थी, जितनी जिम्मेदारी थी, वो सब बैंक का था। तो आपको बैंक को कांटेक्ट करना रहता था क्योंकि वहाँ सीपीपीसी से आपको पेंशन मिल रहा है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि आपका पेंशन जो है वो स्पर्श दे रहा है। तो यहाँ पे जो आप जब, इसीलिए जब आप लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो डिसबर्सिंग एजेंसी आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो या आप जिनका डेटा स्पर्श में माइग्रेटेड है तो उनका डिसबर्सिंग एजेंसी कौन होगा? स्पर्श होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको स्पर्श को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और स्पर्श को कांटेक्ट करने के लिए भी कोई आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। जस्ट आप देखिए, स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है ये spurs.defensepension.gov. अब इस वेबसाइट को जैसे ही आप गूगल से ओपन करेंगे, सबसे पहले अलर्ट मैसेज आता है। अलर्ट मैसेज में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टू नो योर आइडेंटिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट, और ये माइग्रेशन स्टेटस। देखिए, मैं माइग्रेशन की ही बात कर रहा हूँ। अगर जिन पेंशनर्स की पेंशन रुकी हुई है, सबसे पहले आप अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक कीजिए, और इसके बगल में जो क्लिक हेयर है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अभी जैसे यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, दो ऑप्शन आपसे मांगता है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, और दूसरे ऑप्शन में आप यहाँ पर पर्सनल नंबर डाल दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर जिस बैंक में आपका पेंशन आता था और इस महीने नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन पेंशन तो उसी बैंक अकाउंट नंबर में आ रहा है, तो नंबर यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया, पर्सनल नंबर जो है आपका वो डाल दिया, और यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डाल देंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम अपना कैप्चा कोड एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना। अगर आपने डेटा सही डाला है तो देखिए आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगा, और डिटेल भी बहुत सारी आती है, जैसे कि ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम,
आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर, आईसी रेजिमेंटल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। तो यहाँ से मैं दोनों चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन डेट देखना है। ये देखिए, ये माइग्रेटेड डेट का ऑप्शन है ना, तो माइग्रेटेड डेट यहाँ पर कब दिखा रहा है, 13 अगस्त 2022, यानी कि 2022 के बाद जो भी पेंशन आ रहा है 13 अगस्त 2022 से, वो सब पेंशन आपको बैंक नहीं, अभी कौन दे रहा है, स्पर्श पेंशन दे रहा है। तो स्पर्श आपका यहाँ पर डिस्पर्सिंग एजेंसी हो गया, पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी। तो अगर आपका प्रॉब्लम है, अगर आपका यहाँ पर दिखा रहा है माइग्रेशन डेट 13 अगस्त 2022, तो इट मीन्स कि प्रॉब्लम आपके डिस्पर्सिंग एजेंसी से। तो यहाँ कांटेक्ट किसको करेंगे, स्पर्श को करेंगे। स्पर्श को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला और इजी स्टेप तो है उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करना। टोल फ्री नंबर कैसे आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये माइग्रेशन डेट वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि अगस्त 2022 से जो भी आपके पेंशन में प्रॉब्लम आई है सब स्पर्श की वजह से हुई है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपका रिकॉर्ड में सारा इन्फॉर्मेशन सही है, हर जगह आपका इन्फॉर्मेशन सही है, और जब डेटा माइग्रेट हो रहा था, स्पर्श में किया जा रहा था, तो स्पर्श में जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी गलतियों की वजह से भी पेंशनर को प्रॉब्लम हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपका मिस्टेक नहीं, आपका डेटा सही है, आपका सब कुछ प्रॉपर वे में, और स्पर्श ने माइग्रेट किया और उनके कर्मचारी की वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उसको सही कराना पड़ेगा गलती, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि पेंशनर की गलती से पेंशन रुक जाता है, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो सही करने की ज़रूरत है। यहाँ तो बात ये भी है कि आपके ऑपरेटर की गलती से भी पेंशन रुक जा रहा है पेंशनर का, जिस पर हम हमेशा आवाज़ उठाते कि ये गलत है यार, पेंशनर क्यों इतना प्रॉब्लम फेस करेगा जबकि उसका सारा कुछ सही है। तो यहाँ पर जो डिस्पर्सिंग एजेंसी आपका है वो स्पर्श है, तो स्पर्श को आपको कांटेक्ट करना है। ये माइग्रेशन डेट हो गया। अब चूंकि ये वाला विंडो हमने ओपन कर लिया, तो आप यहाँ पर एक चीज़, अपना ड्यू डेट भी ज़रूर चेक कीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपके जीवन प्रमाण पत्र की वजह से भी आपका पेंशन रुक जाता है। हम बहुत सारी बातें सोचते हैं कि हमारा पेंशन क्यों रुक गया, ये क्या हो गया, और एक छोटी छोटी बातों से आपका प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, ये एकदम अपडेटेड चाहिए, एनी हाउ अपडेटेड रहना चाहिए। आपको तो पता ही है कि जब स्पर्श पेंशन नहीं भी आया था, तो भी बैंक में जा कर के हम लोगों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, सो दैट कि पेंशन कंटिन्यू रहे। अब पेंशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा अगर आपने ड्यू डेट, आपका गड़बड़ है, मतलब कि अभी 2024 चल रहा है और आपका 2023 ही दिखा रहा है या पहले का दिखा रहा है, तो पेंशन तो रुकेगा ही ना। तो ड्यू डेट और माइग्रेशन डेट, ये दो चीज़ें आपको चेक कर लेना है बिना स्पर्श में लॉगिन किए हुए। अब मैं बात कर रहा था कि आपका डिस्बर्सिंग एजेंसी अगर पता चल गया कि अगर आपका स्पर्श है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि डायरेक्टली स्पर्श को कांटेक्ट करना है। तो जब आप स्पर्श की वेबसाइट खोलते हैं, तो ये देखिए, ये स्पर्श.डिफेंस पेंशन हो गया, इसकी वेबसाइट जैसे ही खोलोगे तो आपको ये अलर्ट मैसेज आएगा, इसको ओके कर दी, फिर नीचे ड्रैग कीजिए। ये अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में कहीं भी ओपन कीजिए, इंटरफेस ऐसा ही रहेगा। हालांकि मोबाइल में इसका इंटरफेस ख़राब आता है, जब आप मोबाइल फ़ोन से स्क्रॉल करेंगे तो उस पर भी हमने हमें बताया है स्पर्श को कि ये सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट रहेगी तभी जाकर के वो सही तरीके से डिस्प्ले हो। तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हेल्पलाइन नंबर। इस हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर एड्रेस भी है, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स पेंशंस, द्रौपदी घाट नियर सदर बाजार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211014। एनीवे, ये तो एड्रेस हो गया। आपको एड्रेस पे अभी फिलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप चाहें तो जा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको ये कहूँगा कि इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो कि है 1800180532। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब पेंशनर इस नंबर पे कॉल करते हैं, क्यों, हमने उनको बताया हुआ है कि आप वेबसाइट पे जाइए, ये नंबर निकालिए और कॉल कीजिए, तो वो कहते हैं कि उस नंबर पे फ़ोन ही नहीं लगता। तो देखिए, अब ऐसा है कि थोड़ी सी कमियां तो है ही, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इस पर्स में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें इसे सीख लेना है। तो भाई ये ऐसा नंबर है कि इस पर एक बार नहीं, कम से कम 5 बार, 10 बार, 15 बार आप ट्राई करेंगे, एक बार फ़ोन लग जाए। जैसे ही लग जाता है, आप वहाँ पर अपना सारा डिटेल्स बताइए, वहाँ 100% आपको सॉल्यूशन देंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर देंगे। बहुत सारे पेंशनर बोल रहे थे कि वो सही से रिस्पांस नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप सही तरीके से उनसे बात करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तो वो आपको हेल्प करते हैं। तो ये डिस्पर्सिंग एजेंसी की बात है। तो 95% पेंशनर का प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया कि अगर पेंशन रुका हुआ है तो आप अपने स्पर्श को कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जिन लोगों का अभी भी बैंक से आ रहा है, तो CP ग्राम पे जाकर के किस तरीके से कंप्लेन लॉन्च करना है उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है।
तो वहाँ पर भी आप बैंक से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ ATH इंडिया चैनल के पे जा करके वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। उनका लिंक्स, सभी वीडियोस का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पेंशन जिन लोगों का रुक गया है, अपना माइग्रेशन डेट और ड्यू डेट चेक कीजिए और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पेंशन जैसे जैसे रुकते चली जाएगी, आप कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आप अपना कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे, सच बता रहा हूँ आगे जा करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है उसका समाधान तुरंत से तुरंत निकाल लें। अब जैसे कि हर वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना है, जैसे ड्यू डेट अभी हमने चेक भी किया, ड्यू डेट बता भी रहा था। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप जीवन प्रमाण पत्र अगर आपको जमा करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ही कर सकते हैं। जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेंशन आता है वो बैंक में जा करके जमा कर सकते हैं, और स्टेट बैंक इंडिया वाले जो पेंशनर है वो मोबाइल से जमा करना चाहते हैं तो घर बैठ करके वो जमा कर सकते हैं। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि जितने भी SBI के पेंशनर है आप बैंक में जा करके जमा कीजिए, बैंक वाले मना नहीं करेंगे। और ये अपडेट हमने दिया हुआ है, बैंक वाले मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके बैंक का API इस पर से अपडेटेड है। तो आप बैंक में जाकर आराम से जमा कीजिए जैसे पहले जमा करते थे, और वो इस पर से अपडेटेड हो जाएगा। लेकिन जब आप बैंक में जमा करते हैं तो 1-2 दिन में आकर के स्पर्स का पोर्टल चेक कीजिए, और वो ड्यू डेट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लिक हेयर वाले बटन पे ऐसे क्लिक करोगे आप, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था कि ये क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर्स वगैरह डालेंगे, अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, तो आपको ड्यू डेट देख लेना। अगर ड्यू डेट स्पर्स का दिखा रहा है अगले साल का तो मतलब सही से जमा हो। अब सेम इसी तरीके से जो पेंशनर मोबाइल फ़ोन से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं तो वो उनको पता ही है कि जीवन प्रमाण का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ से ईमेल आईडी कैप्चा कोड डाल करके कैसे जमा करना है, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। वो आप उस तरीके से अपना डिस्पर्सिंग एजेंसी वगैरह सेलेक्ट करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए, और 1-2 दिन में आप भी चेक कीजिए, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र हम कहीं से भी जमा करें, कहीं से भी भरें, इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ क्या है कि वो स्पर्श से अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि आपका पेंशन स्पर्श से मिल, और जिनका बैंक से मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन जिनका स्पर्श से मिल रहा है वो अपडेटेड होना चाहिए। अब बैंक से जिनको मिल रहा है वो सिर्फ 2-4-5% ही पेंशनर है। ऑलमोस्ट आज के डेट में सारे पेंशनर्स का डेटा स्पर्श में माइग्रेटेड है। तो जिनका अभी भी बैंक से मिल रहा है तो भाई आप बैंक को ही कांटेक्ट आपको करना होगा, क्योंकि आपका तो डेटा ही स्पर्श में माइग्रेट नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि पेंशनर खुद से एक बार जा करके अपना माइग्रेशन, ड्यू डेट, ये सारी चीज़ें देखें ताकि पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब के अलावा अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, क्वेश्चन, क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई एडवाइस देना है, सुझाव देना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना है, ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।